ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी ही राक्षस महिला क्रिएचर रहती थी जिसकी आंखों में देखने से ही इंसान पत्थर के बन जाया करते थे और जिसके बालों की जगह भी बड़े बड़े सांप थे जो हमेशा उसके पास आने वाले किसी भी इंसान को डस कर अपने जहर से मार देते थे। कई सौ साल पहले तक ग्रीक के कई ताकतवर राजाओं और योद्धाओं ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो उस राक्षस महिला को मारने गए भी वो कभी वापस लौट कर नहीं आए और वे सब उसकी आंखों की वजह से पत्थर की मूर्ति में बदल गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि इस कहानी में एक सुंदर लड़की को बिना उसकी गलती के एक ऐसी सजा दी जाती है जिसकी वजह से वह एक बदसूरत और भयंकर राक्षस बन जाती है। यह कहानी है मेडुसा नाम की लड़की। मेडुसा एक समय पर पृथ्वी पर रहने वाली सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी, जिसका जन्म दो समुद्री देवता फोसिस एंड कैटो की बेटी थी। मेडुसा के अलावा उसकी दो बहनें भी थीं। मेडुसा एथेना नामक एक प्राचीन यूनानी देवी की भी भक्त थी। एथेना ग्रीक रिलीजन के देवताओं के राजा ज्यूस की बेटी थी, जिससे ज्यूस काफी ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए ज्यूस ने एथेना को काफी शक्तिशाली बनाया था। ग्रीक रिलीजन और मैथोलॉजी के मुताबिक एथेना बुद्धि, साहस, युद्ध और शिल्पकला की देवी थी। आपको आज भी एथेना देवी अक्सर एक हेलमेट धारण करती हुई और एक स्पीयर और ढाल लेकर दिखाई जाती है, जिसकी मूर्ति आपको कई ग्रीक मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल पर देखने को मिल जाएगी। हम आपको एथेना देवी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेडुसा की इस भयानक कहानी में एथेना देवी का मुख्य रोल है। तो वापस आते हैं मेडुसा पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेडुसा काफी सुंदर थी, इसीलिए बचपन से ही उसे लोग काफी पसंद करते थे। पर मेडुसा अपने पूरे मन से हमेशा देवी एथेना को अपना सब कुछ मानती थी। अपने बचपन से ही मेडुसा देवी एथेना की कहानी सुना करती थी और अपनी बहनों के खेल खेल में एथेना बनती थी। बचपन में मेडुसा का एक लड़का भी दोस्त था जिसका नाम इफिक्लीस था। जैसे जैसे मेडुसा बड़ी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता हर दिन दोगुनी होती जा रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया, मेडुसा एथेना देवी की परम भक्त थी। तो जैसे ही वह बड़ी हुई तो मेडुसा ने एथेना की पुजारन बनने की तैयारी शुरू कर दी। एथेना के मंदिर के पुजारी बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें पुजारी का आचरण और अनुसरण दोनों बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। एथेना के पुजारन का चरित्र पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और अगर कोई महिला पुजारन बनती है तो उसे अपनी एथेना देवी की तरह ही बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और ना ही किसी मर्द से संबंध बनाना चाहिए। मेडुसा भी अपनी देवी के इन कड़े नियमों के बारे में जानती थी और बचपन से ही उनका पालना भी करती आ रही थी। इसीलिए बड़ी होने पर मेडुसा के लिए एथेना के मंदिर की परम पुजारन बनना काफी आसान साबित हुआ। और जब मेडुसा एथेना के मंदिर की परम पुजारन बनी, तभी से उसने अपना सब कुछ देवी एथेना को निछावर कर दिया और वह पूरा समय एथेना के मंदिर में ही उनकी आराधना करते हुए गुजारने लगे। देवी एथेना भी मेडुसा के इस परम भक्ति भाव को देखकर काफी प्रसन्न रहा करती थी। पर मेडुसा की सुंदरता इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि जो भी लोग एथेना के मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए आते थे, वे सभी मेडुसा की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे। धीरे धीरे जब मेडुसा को मंदिर में कुछ टाइम बीत गया तो लोगों ने अपने भोलेपन से यह बोलने का साहस किया कि मेडुसा देवी एथेना से भी ज्यादा सुंदर है और मेडुसा के सुनहरे बाल तो एथेना के बालों से कहीं ज्यादा आकर्षक है, जो मेडुसा की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। देवी एथेना भी अपने भक्तों द्वारा मेडुसा की सुंदरता में की जाने वाली इन सभी तारीफों को सुनती रहती थी और कहीं ना कहीं देवी एथेना को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके भक्त उसके अलावा मेडुसा की इतनी तारीफ कर रहे हैं और आखिर क्यों वो उसकी खूबसूरती को मुझसे ज्यादा बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय तक देवी एथेना मेडुसा की खूबसूरती से जलने लगी, पर मेडुसा के भक्ति भाव को देखकर वो चाहकर भी मेडुसा को कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ अब तो यह बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर में कई लोग एथेना की पूजा करने की
बजाय केवल मेडूसा को देखने के लिए आते थे। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक जब एक दिन देवी एथेना इसी असमंजस में थी कि वह मेडूसा का क्या करे, इसी बीच समुद्र के देवता पोसीडोन ने देवी की इस बेचैनी को देखा। उस दौरान समुद्र के देवता पोसीडोन और एथेना के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन दोनों के बीच हेवन के एक खूबसूरत शहर पर कब्जा करने के लिए युद्ध हुआ था, जो कि युद्ध की देवी एथेना ने जीत लिया था। यहीं से पोसीडोन और एथेना के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई थी। इसी युद्ध के बाद पोसीडोन ने हार तो मान ली थी, पर वह एक ऐसे मौके के इंतजार में था जब वो एथेना से बदला ले सके। इसी बीच पोसीडोन का ध्यान एथेना पर पड़ा, तो उन्होंने देखा कि एथेना का ध्यान उनकी सबसे सुंदर और दयालु पुजारी की तरफ केंद्रित है। तभी पोसीडोन ने यह सोच लिया कि यह सुंदर लड़की देवी एथेना से उसके बदला लेने का एक बहुत अच्छा साधन बन सकती है। बस यहीं से पोसीडोन ने एथेना से बदला लेने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी। इसीलिए जब एक दिन मेडूसा मंदिर से बाहर देवी एथेना की पूजा करने के लिए सामान लेने गई हुई थी, तब पोसीडोन ने पीछे से मेडूसा को आवाज दी। मेडूसा ने पीछे देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ी लहर थी जो समुद्र के बाहर मौजूद थी। देखते ही देखते वह लहर समुद्र के देवता पोसीडोन में बदल गई। पोसीडोन ने अपनी शक्तियां और खूबसूरती दिखाकर मेडूसा को अपनी प्रेमिका बनने को कहा, लेकिन मेडूसा का मन बिल्कुल साफ था और वह पोसीडोन के आकर्षण से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रही थी। लेकिन पोसीडोन इतना ज्यादा भाव में बह गया कि उसने मेडूसा के मना करने पर भी उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई, पर मेडूसा किसी तरह पोसीडोन के मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग गई। इसके बाद मेडूसा डरती हुई एथेना के मंदिर में पहुंची, जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन पोसीडोन के मन में वासना भर गई थी, इसीलिए वह देवी एथेना के मंदिर में ही पहुंच गया। मेडूसा ने देवी एथेना की मूर्ति के सामने काफी मदद मांगी, लेकिन देवी एथेना को मानो एक अवसर मिल गया था मेडूसा से बदला लेने का, ताकि वह उसकी इस खूबसूरती को छीन सके। इसीलिए देवी एथेना ने मेडूसा की कोई मदद नहीं की और पोसीडोन ने मेडूसा से जबरदस्ती रिलेशन बना लिया, जिसके बाद पोसीडोन वापस समुद्र में चला गया, क्योंकि उसने अपनी हार का बदला ले लिया था, वो भी एथेना की सबसे अच्छी पुजारन को सजा देकर। जिसके जाने के बाद एथेना ने मूर्ति से एक देवी का रूप लिया और मेडूसा को अपने आप को और मंदिर को अपवित्र करने के लिए दंड देने का फैसला किया, जिसमें सही मायने में देखा जाए तो मेडूसा की कोई गलती नहीं थी। पर जो भी हो, एथेना ने मेडूसा को एक श्राप दिया, जिस श्राप के चलते मेडूसा जिस भी व्यक्ति को देखेगी वह पत्थर का बन जाएगा। और जिन सुंदर बालों की वजह से मेडूसा बहुत ज्यादा आकर्षित लगती थी, उन बालों को जहरीले सांपों में बदल दिया, जैसा कि आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। जब उसको यह श्राप मिला तो वह मंदिर के एक कोने में जाकर रोने लगी। तब उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते उसका रोना सुनकर वहां तक पहुंच गए जहां पर मेडूसा रो रही थी। लेकिन मेडूसा चाह कर भी अपने दोस्तों को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसके सबसे प्रिय दोस्त भी पत्थर के बन जाते। लेकिन जब उसमें से एक दोस्त ने मेडूसा के कंधों पर हाथ रखा तो उसके बालों में जो सांप थे उन्होंने उसके दोस्त के हाथ पर काटा, जिसके बाद मेडूसा अचानक से पीछे घूमी, जिसके कारण उसका प्रिय मित्र इफिक्लीज पत्थर बन गया। इसके बाद मेडूसा अपने दोस्त की पत्थर की मूर्ति से गले लगकर बहुत रोने लगी। कुछ लोगों ने एक दूसरे को उस भयानक सांप के बालों वाली प्राणी के बारे में बताया और कई लोगों ने मेडूसा का शिकार करने के लिए एक रणनीति बनाई, जिसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति मेडूसा का शिकार करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हालांकि मेडूसा को किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, बस वह खुद को बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक ऐसी जगह में छुपने का फैसला किया जहां पर कोई भी नहीं आता था। लेकिन लोगों ने मेडूसा को वहां भी चैन से रहने नहीं दिया और कई बड़े राजाओं और योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन मेडूसा ने उन सबको पराजित कर दिया और वहां से भाग गई। धीरे धीरे मेडूसा का खौफ बढ़ने लगा और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से जानी जाने वाली मेडूसा अब दुनिया की सबसे खतरनाक राक्षस के रूप में जानी जाने लगी, जिसका खौफ देवताओं तक फैल चुका था। इसीलिए कई देवताओं ने मिलकर समय समय पर अपनी शक्तियां देकर भी कई योद्धाओं को मेडूसा को मारने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसी बीच मेडूसा देवी एथेना की ही भक्ति करती रही और श्राप मिलने के बावजूद उसने देवी एथेना से अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी।
अब तो देवी एथीना को भी यह देखकर अपने किए पर पछतावा होने लगा कि कैसे एक देवी होने के बावजूद वह एक इंसान की खूबसूरती और प्रेम भाव से जल गई और उसने जरूरत पड़ने पर अपने भक्तों की मदद करने की बजाय उल्टा उसे बिना किसी कारण श्राप दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन देवी एथीना ने अपनी खुद की ढाल देकर ज्यूस के नाजायज बेटे परस्यूस को मेडुसा को मारने के लिए भेजा ताकि वह इस नरक भरी जिंदगी से मेडुसा को मुक्त कर सके। कहा जाता है कि परस्यूस जब मेडुसा को मारने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में देवी एथीना की ढाल देखकर वह समझ गई कि एथीना ही अब उसे इस जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहती है। इसलिए मेडुसा ने परस्यूस से कोई लड़ाई नहीं की और उसने अपनी तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। इस तरह मेडुसा का अंत हुआ और उसे एक नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद उसके कटे हुए सिर को एथीना ने अपनी उस ढाल में जोड़ दिया जो हमेशा एथीना के साथ रहती है, जो एक तरह से देखा जाए तो मेडुसा की परम भक्ति और त्याग के लिए देवी एथीना का एक गिफ्ट। तो यह थी मेडुसा की कहानी, जिसे बिना गलती के इतनी बड़ी सजा झेलनी पड़ी। तो अगर आपको ग्रीक मैथोलॉजी की ऐसी ही दूसरी कहानियों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।